हेलो गाइस, आज हम जावा के ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और रियल एग्जांपल के साथ कैसे काम करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन जावा दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर्स वो स्पेशल सिंबल होते हैं जो वेरिएबल्स और वैल्यू पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस का यूज। फर्स्ट है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, ऐड और सब्ट्रैक्ट। कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है टू कंपेयर वैल्यूज़, चेक इक्वलिटी और ग्रेटर लेस। वैल्यूज़ कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड है टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। और फोर्थ होता है टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो विथ लॉजिकल डिसीजन। प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? यूज्ड फॉर बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिक मैथ के लिए यूज होता है, जिसमें कि हमारे पास होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। एडिशन में वही प्लस होता है, एग्जाम्पल 2 + 3 = 5, 10 - 4 = 6। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई 6 × 2 12, 10/2 5 और 10/3 मॉड्यूलस 1 बचेगा, इसमें कि ये मॉड्यूलस है। यही बेसिकली इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के, जिसमें कि a = 10 है, b = 3 है, जिसमें कि हम पहले प्रिंट कराएंगे एडिशन, जिसमें कि a + b, जिसमें हमारा 13 प्रिंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं a - b, जिसमें कि 10 - 3 होगा, हमारे पास 7 होगा। मल्टीप्लिकेशन में a × b, जिसमें कि a × b में 10 × 3 हमारे पास 30 होगा। और डिवीज़न में a/2, इसमें हमारा आएगा 3.3, इसमें ये हमारे पास आएगा 3.33। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं यूज टू असाइन वैल्यूज। वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा असाइन, इक्वल आता है असाइन, जैसे कि x = 5। इसमें हमारा आउटपुट क्या आएगा? x = 5 ही आएगा, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू को असाइन किया हुआ है। सेकंड हम देखते हैं इसमें ऐड एंड असाइन, जिसमें कि x + = 3। x + = 3 क्या होता है? x = x + 3। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, जिसमें कि x - = 3 होता है, जिसमें कि x = x - 2 होगा। फोर्थ है मल्टीप्लाई एंड असाइन, x = 3, जिसमें कि x = x × 3 होगा। अब है डिवाइड एंड असाइन। ये ऑपरेटर्स हैं जो कि सिंबल्स यूज होते हैं। x डिवाइड = 3, जिसमें कि x = x/3 होगा। मॉड्यूलस एंड असाइन, जिसमें कि x मॉड्यूलस = 3 होगा, इसमें x = x मॉड्यूलस 3 होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सिंटैक्स, जिसमें कि इंट x = 10, x + = 5 एंड x × = 2, जिसमें कि इंट x = 10, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा x = 5, नेक्स्ट है हमारे पास में x = 2, जिसमें कि हमें प्रिंट कराना है x। इसमें क्या होगा कि x = हमें x की वैल्यू 10 दी हुई है, x + 5 हो जाएगा ये, इसमें 10 + 5 ये हो जाएगा हमारा 15। ये इसमें हो गया हमारा 15 वैल्यू आ गई। अब हम इसको देखते हैं, x = x × 2, इसमें होगा हमारा 10 × 2, ये हो जाएगा हमारा 20। ये ऐसे काम करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स, यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये ऑपरेटर्स कंपैरिजन करते हैं और ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। जैसे कि इक्वल टू जैसे 5 = 5, ये ट्रू होगा। क्या 5 के बराबर है, इक्वल है, ये ट्रू होगा। नॉट इक्वल टू 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3, क्या 5 3 के बराबर नहीं है, सही है, नहीं है, तो ये भी ट्रू होगा हमारा। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन, 7 इज़ ग्रेटर देन 4, 7 4 से बड़ा है तो ट्रू देगा हमें। लेस देन, 3 इज़ लेस देन 5, 3 5 से छोटा है तो ये ट्रू है। अब देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5
5 से ग्रेटर नहीं है पर इक्वल है, तो इसलिए ये ट्रू देगा। लेस देन और इक्वल टू 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, सो ये हमें ट्रू देगा। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स, जिसमें कि हमें a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू हमें 7 वैल्यू दी हुई हैं। ये एक शॉर्ट कोड है जिसमें कि a इज़ ग्रेटर देन b, क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं है, तो ये फॉल्स देगा। a इज़ लेस देन b, क्या 5 7 से छोटा है, ये ट्रू देगा। a इक्वल टू b, क्या 5 7 के बराबर है, नहीं है, तो ये हमें फॉल्स देगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। इसमें क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। एग्जांपल के लिए लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट। ये क्या करता है कि इसमें से दो कंडीशन देते हैं हमें, जिसमें से अगर कोई सी भी ट्रू होगी तो वो ट्रू होगा। जैसे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू है क्योंकि 5 3 से बड़ा होता है और एंड 10 5 से बड़ा होता है, तो ये हमें ट्रू देगा। अब इसमें है सेकंड लॉजिकल नॉट, जिसमें कि नॉट 5 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या 5 3 से बड़ा नहीं है, 5 3 से बड़ा है, इसलिए ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक शॉर्ट कोड, जिसमें कि हमें इंट एज एक वेरिएबल दिया हुआ है 20, जिसमें कि हमें बूलियन सिटीजन इक्वल टू ट्रू है, हमें पहले से ट्रू दिया हुआ है, बूलियन सिटीजन हमें ट्रू दिया हुआ है। इसके बाद हम चेक करेंगे एज इज़ ग्रेटर देन 18, क्या एज 20 हमारा 18 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, और सिटीजन हमारे पास ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू आएगा। और नेक्स्ट नॉट एज इज़ ग्रेटर देन 18, क्या 20 18 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स है क्योंकि हमारा 20 है वो 18 से बड़ा है और इसमें दिखाया है कि वो नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें कि हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर बिट लेवल ऑपरेशंस। ये बिट लेवल पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के 0 और 1 के बेस पे ये काम करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारा बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सोर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। जिसमें कि एंड ये क्या करना होता है, हमें 5 और 3 हम करेंगे। 5 और 3 हम अगर करेंगे तो 5 को पहले हमें बिट में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि 1 2 4 8। अब हम 5 को कन्वर्ट करें तो 1 0 1। हमारा 5 का जो बेटा जो बाइनरी आएगा वो आएगा तुम्हारा 1 0 1। और अगर हम देखते हैं इसका 3 का, तो 3 पे आएगा हमारा 1 1 0, तो 0 1 1। इसमें एंड में एक बात होती है, 1 1 पे 1 आएगा और सब पे 0 आता है, तो हमारे पास में जो बाइनरी आएगी वो 1 आएगी, जिसमें कि हमें दिखाया हो 1। इसके बाद हम एक्सोर देखते हैं, बिटवाइज एक्सोर, जिसमें कि 5 एक्सोर 3। इसमें क्या होता है कि 5 हमारे पास है 1 0 1 और 3 है हमारे पास में 0 1 1। सो एक्सोर में क्या होता है कि 0 0 0 पर 0 होगा, 1 1 पे 0 होगा, तो 1 1 पे हमारे पास 0 आएगा और जो भी बचेगा, जैसे कि 1 0 पे 1 आएगा और 1 0 पे 1 आएगा, तो हमारे पास में क्या बचा, ये हमारे पास में आ गया 4 2 1। सो 4 और 2 6, ये हमारे पास में 6 आ गया है। ऐसे होता है लेफ्ट शिफ्ट। हम लेफ्ट शिफ्ट को हम पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 1 0 1 और 1 0 0, ये होता है हमारा। अब इसमें क्या होता है, हमें ये 4 में ये ऐसे नहीं होता, इसमें हम 5 को 0 1 0 1 में हम इसको करेंगे, 4 बाइट्स में हम इसको लेते हैं। इसके बाद में हमें दिया है कि लेफ्ट शिफ्ट 1, तो हम इसको, ये जो लेफ्ट शिफ्ट है, जो ये 5 की जो बाइनरी है, इसको हम एक लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, जिसमें कि हमारा 1 0 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एक 0 ऐड होता है, जिससे कि हमारे ये 10 10 बन जाएगा, जिससे कि ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। ऐसे ही हमारा होता है राइट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट में क्या होता है कि 0 1 0 1, ये होता है हमारा 5 का। इसको हमें करना है राइट शिफ्ट 1 में, तो ये क्या होगा, ये एक यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में 0 0 1 0। सो 0 0 1 0 में हमारी क्या आएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 2 है। ऐसे ही हम इसको देखते हैं, इंट a इक्वल टू 5 है एंड b इक्वल टू 3 है। सो a एंड b हम करेंगे, तो हमने जैसे देखा यहाँ पे a एंड b में ये 5 है, ये 3, a एंड b का हमारे पास 0 0 1 आया, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। एंड a एक्सोर b देखा हमने, यहाँ पे ये 5 एंड ये हमारे पास 3 है,
ये हमने एक्सोर देखा जिसमें 101 इसकी बाइनरी हो गया एंड 3 की बाइनरी 011 है, इसको हमने ऐड किया 6 आया हमारा यहाँ पे। सो सेम ही है एंड ईजी भी है ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू y1। इसमें हम वैल्यू किसी भी वैल्यू को एक प्लस करने या एक माइनस करने में हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इसमें एक फ़र्क होता है कि प्लस प्लस एक्स होता है और एक्स प्लस प्लस होता है, इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस, इसमें क्या होता है, जो प्लस प्लस एक्स होता है इसे हम प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें कि पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद उसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे या वो प्रिंट करके देगा। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा, पहले वैल्यू यूज़ होगी उसके बाद बढ़ेगी। ऐसा ही होता है प्री डिक्रीमेंट में, जिसमें कि पहले जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी उसके बाद में वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू को हम यूज़ करेंगे उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास में है इंट x इक्वल टू 5। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println प्लस प्लस एक्स। सो इसमें क्या होगा, हमारे पास पहले ये वैल्यू आएगी जिसमें कि हमारे पास 5 प्लस प्लस में हो जाएगा हमारे पास 6, तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 6। अब उसके बाद में हम एक और बार करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एक्स प्लस प्लस, तो ये जो 5 है वो हमारे पास एज इट इज़ 5 आ जाएगा। उसके बाद में देन बिकम्स 6, इसके बाद में ये हमारे पास में 6 आएगी।